शिक्षक एमएलसी आकाश अग्रवाल ने बोर्ड बनवाए जाने की प्रक्रिया पर खड़े किए सवाल। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बोर्ड बनाने की प्रक्रिया में अधिकारियों द्वारा पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। अनेक शिक्षकों के फॉर्मों को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा निरस्त कर दिए जाने पर भी कड़ी आपत्ति जाहिर की है। ये आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए शिक्षक बोर्ड बन रहे हैं और आज 6 नवंबर को अंतिम तिथि है इसकी प्रथम राउंड की। और जो इसमें लेकिन बहुत ही कार्य शिथिल तरीके से कार्य चल रहा है और अभी भी हजारों जो हमारे शिक्षक हैं उनके फॉर्म फॉरवर्ड होने से रह गए हैं और नियमों में ये कभी भी कोई भी बदलाव हो जाता है। और जो आज अंतिम तिथि है उससे कुछ दिन पहले ही बोला गया, कल रात में डायरेक्शन आए हैं कि डिग्री कॉलेज के फॉर्म भी फॉरवर्ड होंगे और ये DIS के द्वारा होंगे। तो इस तरीके से जो कार्य चल रहा है ये बहुत ही गलत तरीके से कार्य हो रहे हैं और कार्य बिल्कुल पारदर्शिता पूर्ण तरीके से अच्छी तरीके से वोट बने, बस इतना ही कहेंगे। आज वोट बढ़ाने का जो क्रम चल रहा है, शिक्षक MLC का आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के वोट बढ़ाने की आज अंतिम तिथि है। आप देख रहे होंगे काफी भीड़ भाड़ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर जो प्रबंधकों की भीड़ हो रही है। उसमें हम लोगों की ये मांग है कि हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर है जिसको वोट देने का अधिकार मिला है उसको वोट देने के लिए उसका फॉरवर्ड किया जाए फॉर्म को, लेकिन यहाँ फॉर्म अग्रसारित नहीं किए जा रहे हैं। यूपी MSP एक साइड होती है यूपी बोर्ड की जिसपे शिक्षक का पूरा डाटा रहता है, तो उनको ये लोग मिलान कर रहे हैं उससे और जो टीचर नहीं मिल पा रहा उनको फॉर्मों को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि सारे फॉर्मों को जो प्राइवेट स्कूल में टीचर है उनका वोट देने का अधिकार उनसे मिले और वो अपने मत का प्रयोग कर सके। देखिए, देखने के लिए मिला है कि उत्पीड़न हो रहा है प्रबंधक गणों को, वित्तहीन विद्यालयों को खास करके दोहरी नीति अपनाई जा रही है, जो कि इस तरीके की नीतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी प्रबंधक गण इस चीज का पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि शासन प्रशासन एक नीति और एक विचारधारा पर काम करे। इस तरीके से दोहरी नीति से काम नहीं चल पाएगा और अगर यही तरीका रहा तो हम लोग बहिष्कार करेंगे और वोट बनने के लिए बनने के लिए बाध्य रहेंगे। आज सभी शिक्षक इसलिए इकट्ठे हुए कि हम वित्तहीनों के साथ शोषण किया जा रहा है। अगर कोई गेस्टेड ऑफिसर प्रिंसिपल वेरीफाई करके दे रहा है कि मेरे स्कूल में टीचर ने पढ़ाया है, यूपी MSP पे केवल 0 माना नहीं जाता, क्योंकि कोई टीचर 6 साल कहीं पढ़ा के आया है। तो यूपी MSP पे अगर 0 है तो वो जिस स्कूल में पढ़ाता है वहाँ शून्य से दिखाया जाएगा। इसलिए उनका 3 साल का अनुभव है तो पुराने विद्यालयों में पता जानकारी करी जाए, यूपी MSP से फर्जी बोर्ड न माने जाए। और यूपी MSP बहुत सारे टीचर चढ़ नहीं पाते, साइड केवल 8 दिन के लिए खुलती है और वो बंद हो जाती है। इसलिए यूपी MSP ना होकर टीचर प्रवर्त कर रहा है तो वोट बनने चाहिए। वित्तहीनों के साथ अन्याय ना हो, केवल विटमिन के वोट बढ़ाए जा रहे हैं और सब जगह CBSE सबके बनाए जा रहे हैं, ITI के डिग्री कॉलेजों के सब बनाए जा रहे हैं, उनका कोई किसी तरह नहीं लिया जाए। आधार कार्ड पे वोट बन गए, केवल वित्तहीनों की फाइलें जो 2 दिन से लेना शुरू करी है उन्हीं का ऐसा शोषण और ऐसा शोषण नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर ये सरकार नहीं बनती है और DM साहब और DM साहब को ADMC साहब भी कह गए हैं लेटर पैड में कोई प्रिंसिपल साबित कर रहा है तो वोट बननी चाहिए। ये जो आज लास्ट दिन है शिक्षकों के मतदान के फॉर्म जमा करने का, इसके लिए इनको एक पहले से गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए थी। यदि आप यूपी MSP से ही मानना था तो इनको पहले ही बता देना चाहिए था ताकि स्कूल प्रबंधक या स्कूल प्रधान सारे डाटा अपलोड कर दें। अब अचानक ये बोल रहे हैं कि यूपी MSP से हम मान्य करेंगे। ठीक है, आप यूपी MSP से मान्य कीजिए, लेकिन CBSE के लिए क्यों नहीं है नियम? ये डिग्री कॉलेज के लिए नियम क्यों नहीं है? केवल हमारे यूपी बोर्ड के वित्तहीन विद्यालयों के लिए नियम है ये? हमारा यूपी बोर्ड का शिक्षक कोई केवल वोट देने का अधिकार मिला है, इसके खिलाफ भी लोग आवाज उठा रहे हैं। हम इस चीज को नहीं सहन करेंगे। यदि ये हमारे वोट नहीं बनाएंगे तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे।